अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज का टॉपिक बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल है। तो बस इतना बोल सकता हूँ कि कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर ना। तो चलें बस समझने चलते हैं और स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जल्दी से मैं अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन कर रहा हूँ और यहाँ पे मेरे पास बुक ओपन है इस वक्त। और बुक पे पेज नंबर हमारे पास कौन सा है? पेज नंबर 21 है। जल्दी से इसको ओपन कर लें अपने बुक के अंदर ताकि आप अच्छे तरीके से इसको लर्न कर पाएँ। सॉफ्टवेयर इज़ अ सेट। अच्छा, ये जो मैं पढ़ने वाला हूँ इसका टॉपिक जो है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का नाम है। इससे पहले हमने पढ़ा था आउटपुट स्टोरेज। हमने बेसिकली जो हमने पढ़ा था वो था बेसिक ऑपरेशन ऑफ अ कंप्यूटर। आगे आ रहा हूँ। आगे जो टॉपिक है वो है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, जो आज की ही टॉपिक है जो मैं आपको पढ़ाऊँगा इस वक्त। सॉफ्टवेयर इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट अ कंप्यूटर यूज़र टू परफॉर्म अ टास्क। इट इज़ a general term for computer program. There are two main types of software: system software and application software. आपने अपने कंप्यूटर के अंदर सॉफ्टवेयर तो यूज़ करा ही होगा, लाजमी यूज़ करा होगा आपने। जैसे कि मैं इस वक्त यहाँ देखें टास्क बार के अंदर क्रोम ब्राउज़र यूज़ कर रहा हूँ, ये एक सॉफ्टवेयर है, सही। अगर मैं ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग दे रहा हूँ आपको, अपनी आवाज़ आप तक पहुँचा रहा हूँ, तो ये भी मैं किसी सॉफ्टवेयर की मदद से ही कर रहा हूँ। बात समझ में आ रही है? तो ये क्या है हमारे पास? सॉफ्टवेयर। कोई ऐसा समझ लें, सॉफ्टवेयर वो चीज़ होती है जिससे आप कुछ कर सको, कुछ करवा सको, कुछ कर सको। बात समझ में आ रही है? सॉफ्टवेयर वो चीज़ होती है जो कंप्यूटर के अंदर मौजूद होती है। अगर आपको पेपर टाइप करना है तो आपको वर्ड की ज़रूरत पड़ेगी। बात समझ में आ रही है? अगर आपको कोई टैक्स वगैरह टाइप करना है तो आपको उसकी ज़रूरत पड़ेगी, नोट पैड की ज़रूरत पड़ेगी, सही। अगर आपको गेम खेलना है तो गेम सॉफ्टवेयर की आपको ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपको दीगर अपना कोई इंटरनेट वगैरह चलाना है तो आपको ब्राउज़र की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये जो जितनी भी चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं, मिसाल के तौर पर जो चीज़ हम चाहिए, हमें सबसे पहले क्या चाहिए होगा? सॉफ्टवेयर चाहिए होगा। तो सॉफ्टवेयर की दो टाइप्स होती हैं हमारे पास। आई होप आपको सॉफ्टवेयर अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं सॉफ्टवेयर जो है दो तरह के होते हैं। क्या बोल रहे हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यहाँ देखिए सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। कहाँ गायब हो गया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? हाँ, ये रहा भाई, ये आ गया हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्लियर बात बिल्कुल? इसको हम क्या बोलते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अच्छा, यहाँ आप नॉर्मली क्या देख रहे हो इस वक्त? क्या लिख रहे हैं यहाँ पे? देखो, सिस्टम सॉफ्टवेयर is a computer program that coordinate all activities and function of a computer. It also control all the operation of the computer hardware. It include operating system, device, driver, utility program and language translator. अच्छा गाइस, अगर आपको कुछ अजीब अजीब से आवाज़ इसके अंदर आ रही हूँ तो काइंडली उसके लिए सॉरी, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है मैं रात के 3:30 बजे ये वीडियो बैठ के बना रहा हूँ। तो ज़ाहिर सी बात है पीछे से भोंकने की आवाज़ें आ रही हैं डॉग्स की, तो ज़ाहिर सी बात है। तो उसके लिए यार सॉरी, बहुत ज़्यादा माजरत आपके साथ, माफ़ करिएगा उसके लिए। बहरहाल आप यहाँ से पढ़ना शुरू करें। अगर आपको नहीं समझ में आ रही तो मैं बोलूँ वीडियो छोड़ के चले जाएँ, अभी कोई मसला नहीं है मुझे। अच्छा, यहाँ पे देखें सिस्टम सॉफ्टवेयर हमें यहाँ पे बताया जा रहा है। एनीवेज यहाँ पे देखें सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में उन्होंने सिंपल ये बताया है, वो सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल हुए हुए आते हैं। सिंपल सी बात आपको बोल रहा हूँ, वो सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल्ड हुए हुए हमारे पास आते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिंपल सी बात है, जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हुआ है, जो आपने इंस्टॉल नहीं करा, वो कौन सा सॉफ्टवेयर कहलाएगा? सिस्टम सॉफ्टवेयर। और जो सॉफ्टवेयर आपने इंस्टॉल्ड करा है, जो सॉफ्टवेयर आपने इंस्टॉल्ड करा है, वो कौन सा सॉफ्टवेयर कहलाएगा? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्लियर है बात बिल्कुल? वेब ब्राउज़र भी आ सकता है इसके अंदर, कोई गेम भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। MS एक्सेल आ सकता है, MS पावर पॉइंट आ सकता है, MS वर्ड आ सकता है, अडोबी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। ये सब क्या कहलाएंगे हमारे पास? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जो आप इंस्टॉल कर रहे हो, सही। एक तो आपने विंडोज़ इंस्टॉल कर ली, आपके पास बहुत सारे सॉफ्टवेयर आ गए, सही। वो जो सॉफ्टवेयर है वो कौन सा सॉफ्टवेयर है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ठीक। और जो सॉफ्टवेयर आपने इंस्टॉल करें, जैसे क्रोम ब्राउज़र जो मैं इस वक्त यूज़ कर रहा हूँ, ठीक, ये बुक आपको दिखाने के लिए, रीड करवाने के लिए, तो ये कौन सा सॉफ्टवेयर कहलाएगा? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाएगा। तो चलें सबसे पहले हम सिस्टम सॉफ्टवेयर को पढ़ेंगे। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है हमारे पास? सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है हमारे पास? एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। डिवाइस ड्राइवर, ये क्या है हमारे पास? एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। अच्छा, डिवाइस ड्राइवर का होता है क्या? ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में आपको अच्छे तरीके से पता होगा, विंडोज़ होती है ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका सेकंड चैप्टर में हम पूरे डिटेल जो है ना, विद डिटेल हम इसको पढ़ने वाले हैं। डिवाइस ड्राइवर के बारे में थोड़ी सी बात कर लेता हूँ। आपके कंप्यूटर में जितनी भी इनपुट डिवाइसेस लगती हैं, इनपुट आउटपुट और कुछ भी आपके पास जो डिवाइसेस लग रही होती हैं सारी, उनके ड्राइवर्स
अगर विंडोज़ के अंदर इंस्टॉल्ड हैं तभी वो डिवाइस जो है उसको एक्सेसिबल होगी, यानी कि विंडोज़ उसको एक्सेस करेगा, वरना नहीं करेगा। यानी कि एक ऐसी चीज़ जो डिवाइस को एक्सेस करती है, एक ऐसी चीज़ जो डिवाइस को एक्सेस करती है। मिसाल के तौर पर मैं माउस हिला रहा हूँ, ये माउस आपको मूव करता हुआ नज़र आ रहा है, ये किसकी वजह से हो रहा है? मैं माउस एक तो मूव कर रहा हूँ, वो तो एक अलग चीज़ है, लेकिन कंप्यूटर के अंदर इसके ड्राइवर इंस्टॉल्ड हैं तभी ये माउस यहाँ पे काम कर रहा है, वरना नहीं कर रहा होता। बात समझ में आ रही है? एक ऐसी चीज़ जो डिवाइस से इंटरेक्ट करती है उसको हम क्या बोलते हैं? ड्राइवर। बात समझ में आ रही है? एक गाड़ी होती है, उसको चलाने वाला कौन होता है? ड्राइवर। तो यहाँ पे कंप्यूटर के अंदर किसी भी डिवाइस को चलाने वाला क्या होता है? ड्राइवर होता है। डिवाइस ड्राइवर आर कंप्यूटर प्रोग्राम दैट्स कंट्रोल अ पर्टिकुलर डिवाइस व्हेन इट्स कनेक्टेड टू अ कंप्यूटर। एनी हार्डवेयर दैट वी हैव इन और कंप्यूटर मस्ट हैव अ डिवाइस ड्राइवर टू कम्युनिकेट विद ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी कि आपके डिवाइस को किससे कम्युनिकेट करवाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम से कम्युनिकेट करवाने के लिए किसका यूज़ करते हैं हम? ड्राइवर्स का यूज़ करते हैं। ये इंस्टॉल करने पड़ते हैं, कभी अगर हमने विंडोज़ इंस्टॉल कर लिया अलग से इनको इंस्टॉल करना पड़ता है, तो एक अलग अलग से सिचुएशन यहाँ पे अप्लाई हो रही होती है। कभी करना पड़ता है, कभी नहीं करना पड़ता। अगर आपका सिस्टम हाईली क्वालिफाइड वो है, मतलब कि हाईली कॉन्फ़िगरेशन है, तो वहाँ पे आपको इंस्टॉल करने पड़ते हैं ड्राइवर, वरना अलबत्ता ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आप विंडोज़ 8 यूज़ कर रहे हो, विंडोज़ 7 यूज़ कर रहे हो, तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ती। हाँ, अगर विंडोज़ 10 यूज़ कर रहे हो तो उसमें तो आपको ज़रूरत ही नहीं है ड्राइवर इंस्टॉल करने की, वहाँ पर अब सारा काम ऑटोमेटिक होने लग गया है। उसके बाद आ जाता है यूटिलिटी प्रोग्राम्स। यूटिलिटी मीन्स बीइंग यूजफुल यूटिलिटी प्रोग्राम। यूटिलिटी प्रोग्राम से मुराद क्या है? आप देखते होगे अपनी अम्मी वगैरह को, तो वो यूटिलिटी स्टोर्स पे जाती होंगी, जाहिर सी बात है वहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें हमें मिल जाती हैं जो सस्ते, बिल्कुल नॉर्मल, बिल्कुल सही तरीके से हमारा काम हो जाता था, तो हम उसको क्या बोलते हैं? यूटिलिटी प्रोग्राम्स, जहाँ पे हमारा काम सही तरीके से हो जाता है। तो ये सब चीज़ें हमारे पास होती हैं कंप्यूटर के अंदर, ऐसे प्रोग्राम्स जो हमें यूटिलिटी काम हो जाता है बस, यानी कि एक ऐसा है, समझ लें कि बस काम हो गया हमारा, काम ज़्यादा अच्छा भी नहीं हुआ, काम ज़्यादा बुरा भी नहीं हुआ, लेकिन काम हो गया हमारा। तो वो जो प्रोग्राम्स होते हैं वो सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर मौजूद होते हैं, तो उनको बोला जा रहा है कि एक नॉर्मल सा वायरस स्कैनर हमारे पास होता है, उसके अंदर मौजूद सही ये सब चीज़ें हमारे पास होती हैं, प्री इंस्टॉलेड होती हैं। उसको हम कहाँ पर काउंट कर रहे होते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर। हार्ड डिस्क टूल आर ऑल्सो पार्ट ऑफ यूटिलिटी प्रोग्राम दैट दे मैनेज हार्ड डिस्क ड्राइवर, ये सब चीज़ें मैनेज कर रहे होते हैं। वो जो ड्राइवर वगैरह ये सब क्या है हमारे पास यूटिलिटी प्रोग्राम्स के अंदर आते हैं। फिर चौथा पॉइंट जो आता है इसके अंदर, लैंग्वेज ट्रांसलेटर। ये बड़ा एक अहम टॉपिक है, मुझे वैसे इसके ऊपर अलग से वीडियो बनानी चाहिए थी, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है ये टॉपिक मैं आपको बताऊंगा तो वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है, तो दिल थाम कर बैठ जाएँ आप। लैंग्वेज ट्रांसलेटर 3 तरह के होते हैं, ऐसे समझ लें। लैंग्वेज ट्रांसलेटर वो होता है, जैसे मैं उर्दू बोलता हूँ, मेरे सामने किसी को आपने इंग्लिश वाले इंसान को बिठा देना है, सही। अब मुझे इंग्लिश नहीं आती, उसको उर्दू नहीं आती, तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या करता है? उन दोनों को ट्रांसलेट कर रहा होता है, इंग्लिश को उर्दू में ट्रांसलेट करता है और उर्दू को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहा होता है। बात समझ में आ रही है? एक ऐसा बंदा बीच में बैठा होता है जो इंग्लिश को उर्दू में ट्रांसलेट करता है और उर्दू को इंग्लिश में ट्रांसलेट करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? लैंग्वेज ट्रांसलेटर। बात समझ में आ रही है? इसकी मिसाल कुछ यूँ है कि हम लोग क्या करते हैं, कंप्यूटर क्या है? बाइनरी लैंग्वेज समझते हैं ना कंप्यूटर, लेकिन हम समझते हैं बाइनरी लैंग्वेज? हम तो नहीं समझते, हम तो इंग्लिश समझते हैं, उर्दू समझते हैं, हिंदी समझते हैं, और भी दीगर लैंग्वेजेस हम समझते हैं, ऐसी है। लेकिन बाइनरी लैंग्वेज कोई भी आज तक दुनिया में नहीं समझ पाया, सही। तो हम लोग क्या करते हैं? हम अपनी ज़बान में ही प्रोग्राम को टाइप करते हैं, अपनी ज़बान में ही प्रोग्राम को टाइप करते हैं, फिर वो उसको हम किसको देते हैं? ट्रांसलेटर को देते हैं। ट्रांसलेटर को देने के बाद ट्रांसलेटर क्या करता है? उसको दूसरे बंदे को पहुंचाता है, ऐसी है ना। तो ट्रांसलेटर क्या इसको चेंज कर देता है, किसमें? बाइनरी में। यानी कि हमारी ज़बान किस में ट्रांसलेट होकर गई? बाइनरी में गई, सही। बाइनरी किस में ट्रांसलेट होकर आई हमारे पास? हमारी ज़बान में। बात समझ में आ रही है? तो बीच में क्या है? ट्रांसलेटर। ये ट्रांसलेटर नहीं हो ना तो कुछ भी नहीं हो, यानी कि ट्रांसलेटर बहुत अहमियत का हामिल है। और ये कहाँ पर इंस्टॉल होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर इंस्टॉल होता है। इसकी मैं एक ड्राइंग आपको बना के दिखा देता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ देखें, ये उर्दू, बस ऐसी बना रहा हूँ मैं, ठीक। ये क्या है? लैंग्वेज ट्रांसलेटर है आपके पास, ठीक। ये हिस्सा क्या है? हमारा लैंग्वेज ट्रांसलेटर का है, ठीक। ये लैंग्वेज ट्रांसलेटर हो गया हमारे पास, और ये वाली जगह जो इंग्लिश की है, मैं इंग्लिश लिख रहा हूँ, वैसे मुझे इंग्लिश से कोई ज़्यादा प्यार नहीं है, लेकिन जब भी लिख दिया यहाँ पे। उर्दू ट्रांसलेट हुई किस में? इंग्लिश में। इंग्लिश ट्रांसलेट हुई किस में? उर्दू में। बात समझ में आ रही है आपको?
यहाँ तक समझ में आया अच्छी तरीके से? तो चले, उर्दू क्या है? माई लैंग्वेज, यानी कि हमारी लैंग्वेज है। अब इसमें कोई हिंदी भी आ सकती है, कुछ भी आ सकता है। अच्छा, मैं माउस से सारे काम कर रहा हूँ तो आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे तरीके। इसका मतलब क्या है? माई लैंग्वेज। ठीक, ये किस में ट्रांसलेट हो रही है? बाइनरी में। बाइनरी कंप्यूटर समझता है ना, इस वजह से। तो माई लैंग्वेज किस में ट्रांसलेट हुई? बाइनरी में। सही। और बाइनरी किस में ट्रांसलेट हुई? माई लैंग्वेज में। यानी कि हिंदी भी, उर्दू भी, जो भी लैंग्वेज हमारी मौजूद हैं, 204 पता नहीं कितनी नॉर्मली ज़्यादातर बोली जाती हैं, उसमें ट्रांसलेट हो रही है। अगर हम बाइनरी में ट्रांसलेट नहीं करें तो हम कोई सॉफ्टवेयर नहीं डिज़ाइन नहीं कर सकते। बात समझ में आ रही है? कोई भी सॉफ्टवेयर हम नहीं बना सकते अगर हम अपनी लैंग्वेज को ट्रांसलेट नहीं करें किसमें? बाइनरी के अंदर। तो आई होप यहाँ तक आपको अच्छे तरीके से वीडियो को समझ में आ रही होगी, यानी कि जो टॉपिक मैंने आपको इस वक्त समझा है वो समझ में आ रहा होगा। अच्छा, ट्रांसलेटर जो है, ये जो बीच में ट्रांसलेटर हमारे पास आ रहे हैं, ये जो ट्रांसलेटर हमारे पास आया है यहाँ पे, अच्छा ये काम मैं माउस से कर रहा हूँ और बहुत गंदा कर रहा हूँ। आई होप आपको इससे कोई मसला नहीं हुआ होगा। ये जो बीच में ट्रांसलेटर आपके पास आ रहा है ना, इस ट्रांसलेटर है हमारे पास, बीच में जो ट्रांसलेटर है, इसकी 3 टाइप्स हैं हमारे पास। 3 टाइप्स हैं। नंबर 1 असेंबलर, नंबर 2 कॉम्प्लायर, नंबर 3 इंटरप्रेटर। नंबर 3 हमारे पास क्या है? इंटरप्रेटर। असेंबलर क्या करता है? जाहिर सी बात है, बाइनरी के अंदर कुछ लैंग्वेजेस हैं और अब हमारी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसके अंदर भी बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं। ये टॉपिक थोड़ा एक ऐसा समझ लें, इसके बाद एक वीडियो और बना दूंगा, या नहीं बल्कि इसी में बता देता हूँ, बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगी वीडियो, लेकिन आप लोग देख लीजिएगा इसको। असेंबली लैंग्वेज के असेंबलर के बारे में बात कर लेते हैं। द असेंबलर ट्रांसलेट द प्रोग्राम रिटन इन असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन फॉर एग्जीक्यूशन। मैं दोबारा ड्राइंग ले रहा हूँ आपको समझाने के लिए, इस बार पेंसिल लूँगा। मैंने यहाँ पे बाइनरी लिखना है और बाइनरी लिख दिया मैंने, सही। अब ऐसे समझे, बाइनरी लैंग्वेज के अंदर 2 चीज़ होती हैं, 2 लैंग्वेजेस होती हैं, चीज़ें नहीं, 2 लैंग्वेज होती हैं। एक होती है बाइनरी खुद, ठीक, जो कंप्यूटर समझता है। बाइनरी एक तो खुद हो गए हमारे पास। दूसरे थे असेंबलर, असेंबली लैंग्वेज भी बोल सकते। असेंबली लैंग्वेज, सही, ये है असेंबली लैंग्वेज। अगर मुझे असेंबली लैंग्वेज में से किस में जाना है, किसके अंदर जाना है मुझे? बाइनरी के अंदर, तो मैं किसका यूज़ करूँगा? असेंबलर का यूज़ करूँगा। ठीक, बात समझ में आ रही है? बाइनरी लैंग्वेज यानी कि जो कंप्यूटर जो ज़बानें समझता है वो 2 तरह की होती हैं, एक बाइनरी लैंग्वेज होती है, एक असेंबली लैंग्वेज होती है। असेंबली लैंग्वेज किसी हद तक समझता है, मतलब कि पूरी समझता नहीं है, पूरी कंप्लीट नहीं समझता असेंबली लैंग्वेज को, लेकिन असेंबली लैंग्वेज जब हम उसमें लिख रहे हैं, असेंबली लैंग्वेज ऐसी होती है कि हम लोग टाइप कर लेते हैं, उसको समझ लेते हैं, सही। तो असेंबली लैंग्वेज से किस में जाना है? हमें बाइनरी में जाना है, ठीक। तो बाइनरी में जाने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे? असेंबलर ट्रांसलेटर का यूज़ करेंगे। बेसिकली हमारे पास 2 तरह की लैंग्वेजेस होती हैं, 2 तरह के प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं। वो कौन सी लैंग्वेजेस होती हैं? एक होती है हाई लेवल, एक होती है हाई लेवल, एल का मतलब लेवल, ठीक, और एक है लो लेवल। ठीक, लो लेवल। अब यहाँ हाई लेवल के अंदर जावा आती है आपके पास, ठीक, पाइथन आती है, और भी दीगर जो हमारे पास आती रहती हैं, C++, ठीक, ये सब हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेजेस में आती हैं। और लो लेवल लैंग्वेज के अंदर बाइनरी आती है हमारे पास, इसको हम मशीन लैंग्वेज भी बोलते हैं, ठीक। और इसी के अंदर असेंबली लैंग्वेज भी आती है। एल का मतलब लैंग्वेज, ठीक। तो अब आपको बात समझ में आने लग गई होगी।
जो लो लेवल लैंग्वेज है उसके अंदर असेंबली लैंग्वेज आती है। अगर हमें असेंबली लैंग्वेज में किस में जाना है, बाइनरी में जाना है, तो हम किसका यूज़ करेंगे, असेंबलर का यूज़ करेंगे। आई होप ये बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। किसका यूज़ करेंगे असेंबली लैंग्वेज में से किस में जाने के लिए, बाइनरी लैंग्वेज में जाने के लिए असेंबलर ट्रांसलेटर का यूज़ करेंगे, लो लेवल में जो आता है। सही। अब जितने भी आगे कॉम्प्लायर हैं, इंटरप्रेटर हैं, वो हाई लेवल में आएंगे। वो हाई लेवल को ट्रांसलेट करेंगे किस में, बाइनरी लैंग्वेज में। बात समझ में आ रही है, लो लेवल लैंग्वेज में। लो लेवल लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जो कंप्यूटर समझता है, और हाई लेवल लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जो हम इंसान एज अ ह्यूमन हम लोग समझते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज ऐसा समझ लें, इंग्लिश, उर्दू, मैथ्स नहीं, इंग्लिश, उर्दू, हिंदी, ये सब जितनी भी लैंग्वेज हैं ये क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज हैं। और लो लेवल लैंग्वेज क्या है, बाइनरी। सही। असेंबली, ये जो कंप्यूटर समझता है इसको हम क्या बोलते हैं, लो लेवल। और जो हम समझते हैं वो क्या है हमारे पास, हाई लेवल। बात समझ में आ रही है। तो अगर हमें लो लेवल में जो लैंग्वेजेस हैं, 2 लैंग्वेजेस हैं, उसमें जो पहली दूसरी जो हमारे पास आती है असेंबली लैंग्वेज, अगर हमें उसमें से कहाँ पर जाना है, बाइनरी में जाना है। लो लेवल लैंग्वेज में से ही उसकी दूसरी लैंग्वेज में जाना है। ज़ाहिर सी बात है, हिंदी से अगर आप इंग्लिश में जा रहे हो तो थोड़ा डिफरेंस है बीच में, बहुत ज़्यादा बड़ा डिफरेंस मौजूद है। तो वो उसमें ट्रांसलेट कर देगा, हाई लेवल उसको कर देगा। बिल्कुल इसी तरीके से लो लेवल में भी है कि असेंबली में से बाइनरी में जाना है तो आप वहाँ से ईजिली चले जाओगे, लेकिन सिर्फ कहाँ पर रह के, लो लेवल लैंग्वेज में रहकर। और असेंबली लैंग्वेज ऐसी होती है कि समझ जाए, बहुत बड़े बड़े डेवलपर होते हैं ना, बहुत ज़्यादा बड़े डेवलपर, वो समझ जाते हैं इसको, इतनी मुश्किल नहीं होती। बाइनरी बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, वो बहुत मुश्किल कोई किसी को समझ में आई होगी, जिसने बनाई है बस उसको समझ में आई, बाकी किसी को समझ में नहीं आई आज तक। तो आई होप आपको अच्छी तरीके से ये बात समझ में आ गई होगी। अब मैं थोड़ा सा आगे चलता हूँ क्योंकि ज़ाहिर सी बात है मैं बहुत टाइम इस पर ज़ाया कर दिया। तो चलें आगे। नंबर 2 आता है कॉम्प्लायर। नंबर 2 आता है कॉम्प्लायर। असेंबलर आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। कॉम्प्लायर क्या चीज़ है हमारे पास भाई, कॉम्प्लायर हाई लेवल लैंग्वेज में कहाँ से लेकर जाता है, ट्रांसलेट करता है किसको, लो लेवल लैंग्वेज को, यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज को ट्रांसलेट करता है इनटू लो लेवल लैंग्वेज। ज़रा पढ़ लेते हैं। इट्स ट्रांसलेट द इंटायर हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम एट वंस इनटू मशीन लैंग्वेज बिफोर इट्स एग्जीक्यूट। ये उस लैंग्वेज को ट्रांसलेट करता है जो हम लोगों ने लिखी होती है। सही। और उस लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने के बाद किस में चेंज कर देता है उसको, मशीन लैंग्वेज में, जो मशीन समझती है। बात समझ में आ रही है। इसकी मदद से ही हम क्या करते हैं, अपने जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं बनाते हैं। हम पहले सॉफ्टवेयर की पूरी डिज़ाइनिंग करते हैं अपने पास, और फिर कॉम्प्लायर को देते हैं, कॉम्प्लायर को पढ़ता है तरीके से और उसको ट्रांसलेट कर देता है किसमें, मशीन लैंग्वेज में। इसके बाद है इंटरप्रेटर। दोनों का काम एक ही है। कॉम्प्लायर जो काम करता है हाई लेवल लैंग्वेज में से किस में लेके चला जाता है, मशीन लैंग्वेज में लेके चला जाता है, यानी कि लो लेवल लैंग्वेज में। लो लेवल लैंग्वेज यानी कि मशीन लैंग्वेज। बात समझ में आ रही है। हाई लेवल लैंग्वेज माई लैंग्वेज में आएगी बात है, ठीक। इंटरप्रेटर का भी काम यही है, हाई लेवल लैंग्वेज में से कहाँ लेके चला जाता है, लो लेवल लैंग्वेज के अंदर, जिसको हम कंप्यूटर लैंग्वेज भी बोलते हैं, कंप्यूटर की ज़बान भी बोलते हैं। बात समझ में आ रही है आपको। उसके अंदर इसको ट्रांसलेट कर देता है। दोनों का काम एक ही है, लेकिन दोनों में सिर्फ एक फ़र्क है। सपोज़ ये जो आपके सामने इस वक्त पेज है, ये अभी भूल जाए, असेंबली यहाँ पे लिखा हुआ है, कॉम्प्लायर यहाँ पे लिखा है, इंटरप्रेटर यहाँ पे लिखा, भूल जाए अभी 2 मिनट के लिए भूल जाएं आप। सपोज़ करें ये जो सिलेक्शन मैंने करी है, इस वक्त जितने भी वर्ड्स यहाँ पे सिलेक्ट हुए हैं, ये मैंने एज ए एक प्रोग्राम लिखा है, ठीक। ये प्रोग्राम मैंने यहाँ पे लिखा है। तो मैं क्या करना चाहता हूँ यहाँ पे, मैं ये चाहता हूँ, मैं ये दूंगा कॉम्प्लायर को और बोलूँगा इसको ट्रांसलेट कर दो मशीन लैंग्वेज के अंदर। सही। मशीन लैंग्वेज के अंदर इसको ट्रांसलेट कर दो, तो वो क्या करेगा, सिंपल इसको ट्रांसलेट करके दे देगा। बात समझ में आ रही है। लेकिन जाहिर सी बात है, मैंने यहाँ पे प्रोग्राम लिखा है तो बीच में कहीं ना कहीं गलतियाँ आई होंगी। ये इंग्लिश नहीं है, वहाँ पे हम लोग नॉर्मली काम कर रहे होते हैं इसके अंदर। आई होप यहाँ तक आपको ये बात अच्छे तरीके से समझ में आ रही होगी। तो यहाँ से आप देखें कि कंप्लायर हमारे पास क्या चीज़ है, ये समझें आप। ये जितना भी मेरे पास यहाँ पे लिखा हुआ है ये, ठीक, ये मैंने क्या कर दिया, इसको चेंज कर दिया किसके अंदर, मशीन लैंग्वेज के अंदर चेंज कर दिया। अब जाहिर सी बात है बीच में कोई ना कोई गलती भी हो सकती है। जाहिर सी बात है, मैं प्रोग्राम लिखा है यहाँ पे। अच्छा, मेरा थोड़ा सा गला ख़राब है, बहुत देर से बोल रहा हूँ ना, तो थोड़ी सी गली में खराश सी हो गई है। बहरहाल यहाँ पे आप देखें अच्छी तरीके से, तो यहाँ आपने कोई गलती करी, यानी कि मैंने कोई गलती करी यहाँ पे, ठीक। तो कॉम्प्लायर क्या करेगा, इस पूरे पेज को रीड करेगा एक दफ़ा, सही, और फिर बीच में मुझे बताएगा गलती आपने यहाँ पे करी है, यहाँ पे गलती करी आपने, यहाँ पे गलती करी आपने,
यहाँ पे गलती करी, फिर यहाँ पे गलती करी आपने, सही। यानी कि एक साथ उसने पूरे रीड करा उस पेज को और गलतियाँ बता दी। बिल्कुल इसके बरक्स इंटरप्रेटर भी ऐसे ही करता है, बस वो पता क्या करता है, वो पहले पहली लाइन को रीड करता है, उसमें गलती निकालता है, फिर भाई आपने यहाँ पे गलती कर दी है, फिर वो दूसरी लाइन को रीड करेगा, ठीक, बोले यार यहाँ पे आपने गलती कर दी है, फिर आप तीसरी लाइन को रीड करेगा, और आपकी चौथी लाइन को रीड करेगा, सही, यहाँ पे गलती आ गई, फिर ऐसे यानी कि चौथी, पाँचवीं, छठी, सातवीं, आठवीं हर लाइन को बारी बारी रीड करता है। मैं आपको एज अ कंप्यूटर साइंस से ताल्लुक़ रखने वाले बंदे को हूँ, यानी कि तो मैं आपको रेफ़र करूँगा, आप हमेशा कॉम्प्लायर यूज़ करिएगा, ये आपका टाइम बचाएगा, ये आपका टाइम बचाएगा। आप बारी बारी, आपको पता होगा यहाँ पे गलती, यहाँ पे गलती, आप जल्दी जल्दी ठीक करोगे, ये बारी बारी चेक करता है, टाइम ज़ाया करता है। ये इंटरप्रेटर जो है हमारे पास टाइम ज़ाया कर रहा होता है। आई होप ये वीडियो आपको यहाँ तक अच्छे तरीके से समझ में आ रही होगी। तो चलें अब नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारे पास, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, अच्छा, इस टॉपिक पे जाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू और देना चाहूँगा। असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर। असेंबलर सिंपल वो एक ऐसी लैंग्वेज होती है जो लो लेवल लैंग्वेज के अंदर आती है, जिसको हम मशीन लैंग्वेज भी बोलते हैं। ये लैंग्वेज जो है असेंबली लैंग्वेज जो मैं बोलने जा रहा हूँ आपको, ये किसके अंदर आती है, लो लेवल लैंग्वेज के अंदर आती है, जो मशीन लैंग्वेज भी कहलाती है। इसके अंदर लैंग्वेज होती है, एक बाइनरी लैंग्वेज होती है। बाइनरी जो है कंप्यूटर समझता है, सही, लेकिन असेंबली वो नहीं समझता। तो असेंबली जो है होती लो लेवल लैंग्वेज है, लेकिन कुछ हद तक बाइनरी की जैसी होती है, तो हम उसको लो लेवल लैंग्वेज के अंदर ही काउंट करते हैं। तो असेंबली लैंग्वेज में से हमें कहाँ जाना है, किसके अंदर जाना है, असेंबलर के अंदर जाना है। असेंबलर जो है, असेंबलर के ज़रिए हमें कहाँ जाना है, बाइनरी में जाना है। बात समझ में आ रही है। तो एक ट्रांसलेटर है, उसका नाम क्या है, असेंबलर, जो असेंबली लैंग्वेज को ट्रांसलेट करता है इनटू द बाइनरी लैंग्वेज, उसको हम क्या बोलते हैं, असेंबलर। आपको ये तो पता है हम ट्रांसलेट क्यों कर रहे हैं अच्छे तरीके से। इसके बाद आता है कंपाइलर, जो हाई लेवल लैंग्वेज को किस में ट्रांसलेट करता है, मशीन लैंग्वेज के अंदर, सही। और इसके बाद आता है इंटरप्रेटर, ठीक, वो भी यही काम करता है, हाई लेवल से कहाँ लेके चला जाता है आपको, लो लेवल लैंग्वेज के अंदर चला जाता है, ठीक। दोनों में फ़र्क ये है, कंपाइलर आपका फास्ट काम करता है, पूरे पेज को एक दफ़ा रीड कर लेता है, और इंटरप्रेटर क्या करता है, हर लाइन को बारी बारी रीड करता है। बात समझ में आ रही है, ये बहुत ज़्यादा स्लो है। मैं आपको एज अ रेफ़र करूँगा, आप कंपाइलर यूज़ करें। आई होप ये वीडियो आपको यहाँ तक अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। अगर कोई मसला है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।